हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिबा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आई लव यू। कितना सुंदर लगता है ना ये फ्रेज़, आई लव यू सिस्टर, आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, आई लव यू मासी, आई लव यू नानी, आई लव यू नानू, आई लव यू हस्बैंड, आई लव यू वाइफ, आई लव यू बॉयफ्रेंड, आई लव यू गर्लफ्रेंड। बट क्या हमें पता है इस आई लव यू के साथ कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। बिकॉज़ जब भी हम किसी को कहते हैं आई लव यू, हमें याद रखना चाहिए आई लव यू का मतलब है इट्स अ गिविंग एक्सप्रेशन। जब भी हम किसी को सरप्राइज़ करते हैं, जब भी हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं तो हमें मज़ा आता है। बट आई लव यू करते करते हम ये बात भूल जाते हैं कि इट्स अ गिविंग एक्सप्रेशन। बिकॉज इंसान शुरू से ही लालची रहा है। वी हैव बीन ग्रीडी एंड दिस इज़ ट्रू, वी शुड एक्सेप्ट दैट। तो हमारी उम्मीद ये होती है अगर हमने उसे आज बढ़िया जगह पे पार्टी दी है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके बर्थडे पे वो पार्टी और भी अच्छी जगह पे हो। अगर मैंने अपनी फ्रेंड के लिए 2500 की ड्रेस खरीदी है तो वो मेरे लिए कम से कम 3 तक की तो खरीदे। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग आनी शुरू हो जाती है। पर हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जब भी हम किसी को आई लव यू कहते हैं उसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ वही प्यार मैं आपसे भी करता हूँ। जितने एफ़र्ट मैं अपने आप को फिट परफेक्ट रखने के लिए करता हूँ, मैं उतने एफ़र्ट्स आपके लिए भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जितने एफ़र्ट मैं अपने आप को खुश रखने के लिए करती हूँ उतने एफ़र्ट्स मैं आपके लिए भी कर सकती हूँ। और जितने एफ़र्ट्स से मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं हर्ट ना हूँ, मैं उतने ही एफ़र्ट इस रिलेशनशिप में कर सकती हूँ। चाहे वो फ्रेंड के साथ हो, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स का हो, कि आप लोग भी हर्ट ना हो। बट गाइज़, हो क्या जाता है, जिनसे भी हमें प्यार होता है अक्सर हम उन्हें एक्स्ट्रा हर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद हमारा मन तो यही कहता है सब कुछ तो इस रिश्ते में मैंने ही किया है, सामने वाले ने किया ही क्या है। यहाँ से ही शुरुआत होती है पेन की। तो जब भी हम किसी को आई लव यू कहें तो प्लीज़ एक बारी रीथिंक करिएगा कि क्या हम सच में उसे प्यार करते हैं। बिकॉज़ प्यार में तो सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। प्यार में तो हम अपने से ज़्यादा सामने वाले की खुशी आगे रखते हैं। एंड मैंने अब तक अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है या ऑब्ज़र्व किया है, प्रॉब्लम स्टार्ट वहाँ होती है जहाँ हम अपनी लाइफ में उन रिश्तों में हर एक चीज़ को जजमेंट में ले आते हैं, या हम परसेप्शंस क्रिएट कर देते हैं कि अगर मेरे हिसाब से सामने वाले ने बात नहीं की या नहीं बोला, आई गेट हर्टेड, इट मीन्स दैट पर्सन डजंट लव मी। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बचपन से सुनते आ रहे हैं जो 5 उंगलियां होती हैं ये सब बराबर नहीं होती। ऐसे ही इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपने वे में ब्यूटीफुल और खूबसूरत होते हैं। अगर मैंने अपनी किसी कुलीग को जा कर के लिए हेलो नहीं बोला तो क्या हो गया? हम लोग ये सोचते हैं कि वो हमें आकर के हेलो बोले। बट कोई बात नहीं, आप भी तो पहला स्टेप ले सकते हो। हो सकता है उसका आज मूड ख़राब हो या कुछ भी हो। वाई टू जज पीपल? अगर किसी का फ़ोन आना था नहीं आया तो आप भी फ़ोन मिला सकते हो। अगर किसी ने आपको हैप्पी बर्थडे टू यू 12 बजे विश नहीं किया, दैट डजंट मीन्स दैट पर्सन डजंट लव यू। मे बी उनकी तबीयत ख़राब ना हो, हम ये भी तो सोच सकते हैं। बट दैट इज़ वाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेक योर माइंड योर फ्रेंड। नहीं तो जब यही माइंड हमारा एनिमी बन जाता है ना, तो ये हमारे तो टुकड़े टुकड़े कर देता है। इन द एंड, द रीज़न ऑफ बीइंग इन एनी रिलेशनशिप इज़ टू बी हैप्पी, टू फील कंटेंटेड, टू हैव पीस। बट अगर रिलेशनशिप में रह के हम रो ही रहे हैं यार, तो पॉइंट ही क्या है किसी भी रिलेशनशिप का। हम अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने बच्चों को भी एक्सेप्ट करते हैं, बट जब बात आ जाती है हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, जिगरी यार और पार्टनर की, तो हम वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को ले आते हैं। तो कोशिश करें
जजमेंट कम से कम करिए, गिविंग एक्सप्रेशन ऑफ लव को याद रखिए एंड इन रिलेशनशिप से अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाइए। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।